एक चीज है सर, एक मैं आपको वही तो डालते हैं, उसमें हमेशा बहुत ज्यादा। तो आपको पता नहीं ना कसूर किसका है। आप सर्विस सेंटर वाले अगर बुलाए, आपने खुद दुकान खोली है, आपको एप्लीकेशन भरनी तो आनी चाहिए ना, वरना तो मजा तो तब होता कि हर बंदा खुद एप्लीकेशन भरता। मेरी बात हो इस टाइम देते हो ना, इस टाइम अब वहाँ पर जो है ना, जब आप भरते हो ना, वहाँ आप मैक्सिमम क्या करते हो, आईडी डालते हो बंदे की अपनी, वो नहीं ठीक है, नंबर डालो, क्योंकि मुझे भाई साहब एक बोर्ड लगा लो ना सर्विस पे। आदमी को पता चले ना कौन सर्विस किस रेट पे दे रहे हैं आप जो भी दे रहे हो ना, एक डिस्प्ले इनका अच्छा कंप्लेंट कभी नहीं आई, मैं भी चेक करता हूँ, मैं भी चेक करता हूँ। आपके पास तो रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए। आप ये वाले कैच बताओ ना अपनी, जो एप्लीकेंट से लेते हो, कितने पैसे लेते हो, कितने नहीं लेते, ऐसे एक नॉर्मल डोमिसाइल की कितनी फीस लेते हो? 100 रुपया। ऐसे है सरकारी कितनी फीस है? कुछ नहीं है। इसकी नहीं है, इसकी जीरो है, उसकी 20 रुपये। किसकी? क्या बोलते हैं, मैंने तो डोमिसाइल की, मैंने डोमिसाइल की पूछी है। ये वो 100 रुपये ये पर सरकारी कुछ नहीं, सरकारी कुछ नहीं। दूसरा ये है कि आप यहाँ सर्विस डिस्प्ले नहीं देख रहा हूँ कि आप क्या कॉमन सर्विस सेंटर बुलाते हो, आप शाम बच्चे हो तो कॉमन सर्विस सेंटर का लाइसेंस तो होना चाहिए ना आप लोगों के पास। इसी को बोलता हूँ CSC ये ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर पुंछ अंडर द सुपरविजन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जो है, ये सरप्राइज इंस्पेक्शन थी कि जितने भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्पेसिफिकली जो सिटी या टाउन एरिया में है, उसमें हमें काफ़ी शिकायतें मौसूल हुई थी कि जनरली जो कुछ तो ऐसे दुकानदार हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर है भी नहीं, वैलिड लाइसेंस होल्डर भी नहीं है। और सेकंड ये था कि जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो भी प्रॉपरली जो है, ना ही उन पे जो डिस्प्ले ऑफ सर्विसेज बोर्ड है, साइन बोर्ड्स नहीं डिस्प्ले किए हुए प्रॉपरली, प्रॉपर रेट लिस्ट जो IT डिपार्टमेंट ने जारी की है वो भी रेट लिस्ट जारी नहीं थी। तो उस वजह ये थी। अब हम सब लोगों ने जो है इनमें जहाँ ड्रॉबैक्स थे, जिस में जो कमियाँ थी वो सारी नोट कर ली हैं। हमारे मेरे साथ ये डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजर हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स के ये भी थे, नायब तहसीलदार साहिबान थे, हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स भी थे, सब इंस्पेक्टर। तो हमारी एक जॉइंट थी, एक क्लोज थी, उसके साथ साथ एक CSC सेंटर के साथ साथ हमारा जो था जेंट के नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट जो है मैनेजमेंट में एक्ट है जो है 2007, उसके तहत हमने देखा कि प्लास्टिक पोल्यूशन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। उसमें निस्बत से भी आज चलानिंग हुई है कि मैक्सिमम, और मेरी जो आपके माध्यम से मीडिया वाले बंदों के माध्यम से ये दरख्वास्त रहेगी तमाम पुंछवासियों से कि स्पेसिफिकली जितने भी ये वेंडर्स हैं, हमारे लोकल शॉप ओनर्स हैं, कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़ आप ऐसे ही नालियों में चोक ना करें, वरना फाइनिंग जो है इंटेंसिव की जाएगी, तो ये फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। बेटर है कि हम चाहते हैं कि पुंछ को क्लीन एंड ग्रीन, और जैसे हमारा जो पुंछ स्पेशल है वैसा रहे। सर ये जो लोग ज़्यादा चार्जेस करते हैं जो डोमिसाइल का या देखो, डोमिसाइल एक ऐसी सर्विस है जिसकी कोई गवर्नमेंट फीस नहीं है। एक CSC सेंटर वाला जो है वो कम से कम मिनिमम फीस जो डिफाइंड फीस है वो 75 रुपीज़ तक है वो ले, उसके अलावा वो फीस नहीं ले सकता। वो भी डिफाइंड फीस इस वजह से है कि वो उसको प्रिंटिंग चार्जेस हैं या फिर शुरू में जो सबमिशन फॉर्म्स हैं वो सब चीज़ें लगा के हो। जिस सर्विस की कोई फ़ीस ही नहीं है उस पर भी लोगों से चार्ज लेना। और मेरी तो जनरल लोगों से यही रहेगी कि इट्स नॉट रॉकेट साइंस, गवर्नमेंट की जो बुनियादी मान्यता है तो खुद भरें, सर्विस खुद भरेंगे, एक बार गाल्ट होगी दूसरी मतलब सही भर लेंगे, ताकि
ये जो गवर्नमेंट की मंशा बुनियादी जो है जो डिजिटल सर्विस का है वो कंसेप्ट पूरा हो सके। सर ये भी जानना चाहूँगा CSC की जिस तरीके से आपने बताया रेट लिस्ट जो है वो निकालेगी, इसी तरीके से जो अदर शॉप्स है उनके लिए रेट लिस्ट रखें। जो अदर शॉप्स हैं वो व्यापार मंडल की तरफ से होंगी या डिफरेंट हमारे पास मेडिकल शॉप्स हैं उनका अलग से होता है, जो है उनकी भी एक प्रॉपर रेट भी डिस्प्ले होना चाहिए वरना उन पर भी एक्शन होगा। तो सर आज चलान किए गए या सिर्फ वारंट किया गया? नहीं, आज जो है प्रॉपर सिर्फ एक इंस्पेक्शन की गई है, उसके बाद प्रॉपर इनको नोटिफाई करके अगर ये सुधरते हैं ठीक, नहीं तो हम सीजर तक भी जाएंगे।